खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है, उर्दू खबरनामा MCN में मैं ज़की सिद्दीकी आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, पेश हैं आज की अहम खबरें। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र तलबा का बड़े पैमाने पर हुआ तालीमी नुकसान। लाखों तलबा हुए तालीमी धारे से दूर। नुकसान भरपाई के लिए शोबे तालीमात के जिम्मेदारान की रहनुमाई के लिए मुनक़िद किया गया वर्कशॉप। दुआ फाउंडेशन कायम करके MP इम्तियाज जलील ले रहे हैं कौम की बेटियों की दुआएं। सिलाई और फैशन डिजाइनिंग का कोर्स मुकम्मल करने वाली खवातीन और दोशीज़ाओं में सर्टिफिकेट्स के साथ मुफ्त तकसीम की गई सिलाई मशीनें। यूपी के लखीमपुर में किसानों के सफाकाना कत्ल करने वालों की गिरफ्तारी के मुतालबे पर आज आईटक व खेत मजदूर यूनियन ने किया पैठन गेट पर जोरदार एहतजाज। 11 अक्टूबर को महाविकास आघाड़ी ने भी किया बंद का ऐलान। ताजिरों और शहरियान से बंद को कामयाब बनाने की गई अपील। और पलसवाड़ी तालुका खुल्दाबाद से गुजर रहे शोलापुर धुलिया हाईवे पर पेश आया दिलखराश हादसा। 2 मोटरसाइकिलों के दरमियान हुए तसादुम में एक की मौत, एक शदीद जख्मी। केस दर्ज, तहकीकात जारी। अब खबरें तफसील से। कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र उठाए इक़दामात के सबब गुज़िश्ता 1.5 साल में तलबा का बड़े पैमाने पर तालीमी नुकसान हुआ है। लिहाजा उसकी भरपाई के लिए डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन दफ्तर की जानिब से शोबे तालीमात के जिम्मेदारान की रहनुमाई के लिए एक वर्कशॉप देवगिरी कॉलेज में रखा गया। डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन अनिल साबड़े और एजुकेशन डायरेक्टर श्री राम पांझड़े की रहनुमाई में मुनक़िदा इस वर्कशॉप में APJ अबुल कलाम पीस रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर श्रीनिवास कोतकर, जॉइंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन BB चौहान, एजुकेशन डायरेक्टर वानी और डिवीज़न के सभी एजुकेशन ऑफिसर्स और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर शरीक थे। इस मौके पर माहिरीन ने बताया कि कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र नाफिज लॉकडाउन के सबब गुज़िश्ता 1.5 साल से सभी तालीमी इदारे बंद थे, जिसकी वजह से तलबा का बड़े पैमाने पर तालीमी नुकसान हुआ। लाखों तलबा तालीमी धारे से दूर हो चुके हैं। लिहाजा इस नुकसान की भरपाई किस तरह से की जा सकती है और तलबा को फिर से तालीमी धारे से किस तरह से जोड़ा जा सकता है, इन बातों से मुतालिक हाज़रीन की रहनुमाई की गई। उद्देश असा आहे की गेल्या 1.5 वर्षाच्या नंतर या ठिकाणी शाळा सुरू होत आहे आणि या पार्श्वभूमीवर आपणा सर्वांना माहीत आहे की विद्यार्थ्यांचा खूप शैक्षणिक नुकसान या ठिकाणी झालेलं आहे, लर्निंग लॉस या ठिकाणी झालेला आहे। आणि मग हा जो काही झालेला 1.5 वर्षामध्ये लर्निंग लॉस आहे तो आपल्याला कसा त्या ठिकाणी भरून काढता येईल। आणि अनेक विद्यार्थी जे आहेत ते शाळाबाह्य झालेले आहेत, विशेषतः गर्ल्स चाइल्ड जे आहेत ते शाळाबाह्य झालेले आहेत, तर ते आपल्याला त्या ठिकाणी शोधून आणावे लागतील। जे कोणाला येणं शक्य नसेल शाळेपर्यंत आपल्याला त्यांच्यापर्यंत पोहोचावं लागेल, शिक्षण आपल्याला त्यांच्यापर्यंत त्या ठिकाणी न्यावं लागेल। आणि यासाठी आपल्याला जे काही पुढचं ध्येय धोरण ठरवायचं आहे ते धोरण ठरवण्यासाठी आम्ही आज या ठिकाणी या सर्व अधिकाऱ्यांना बोलवलेलं आहे। दुआ फाउंडेशन के जरिए कौम की ज़रूरतमंद बेटियों की दुआएं लेते हुए MP इम्तियाज जलील ने सिलाई और फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स मुकम्मल करने वाली 50 दोशीज़ाओं व ख़वातीन में सिलाई मशीन और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। इस ज़िमन में एक तकरीब आज भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रिसर्च सेंटर में MP इम्तियाज़ जलील की सदारत में मुनक़िद की गई, जिसमें रोमी इम्तियाज़ जलील, डॉक्टर अर्चना सारडा और सैयदा फिरासत मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक थी। वाज़ेह है कि कौम की बेटियों के अलावा बेवा और बेसहारा ख़वातीन को खुदकफील बनाने की गर्ज से MP इम्तियाज़ जलील ने दुआ फाउंडेशन कायम किया, जिसके तहत इन्हें सिलाई और फैशन डिज़ाइनिंग की तरबियत मुफ्त दी जाती है। एक बैच में 50 ख़वातीन को दाखिला दिया जाता है। इस तरह से अब तक 250 ख़वातीन ने कामयाबी के साथ अपना कोर्स मुकम्मल किया, जिन्हें दुआ फाउंडेशन की जानिब से सिलाई मशीन भी मुफ्त अतिया की जाती है। आज 5वीं बैच की 50 ख़वातीन में कोर्स मुकम्मल करने से सर्टिफिकेट
और सिलाई मशीन मेहमानों के हाथों तकसीम की गई और अगली बैच के लिए खुरा अंदाजी के ज़रिए 50 ख़वातीन का इंतखाब किया गया। प्रोग्राम की निज़ामत डॉक्टर सोहेल ज़कीउद्दीन ने की। रियासत उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में पेश आई वारदात की मजम्मत में आईटक और खेत मजदूर यूनियन की जानिब से पैठन गेट पर जोरदार मुजाहरा किया गया और एहतजाजी किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर उन्हें कत्ल करने वाले मरकजी वजीर के बेटे की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। वाज़ेह है कि लखीमपुर खेरी में किसान हत्याकांड के खिलाफ मुल्कगीर सतह पर मजम्मती हफ्ता मनाया जा रहा है, जिसके तहत आज पैठन गेट इलाके में आईटक, लालबावटा, खेत मजदूर यूनियन और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जानिब से ज़ोरदार एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि लखीमपुर कत्ल वारदात की मजम्मत और तीनों मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन की मनसूखी के मुतालबे पर ज़िला भर में आइंदा 11 अक्टूबर तक इस तरह के एहतजाजी मुजाहरे जारी रहेंगे। मुजाहिरीन में कामरेड राम बाहिती, कांता बंसोड़े, एडवोकेट अभय टाकसाल, नीता कीर्ति शाही और अनीता हिवराड़े समेत तीनों ही तंजीमों के अहदेदारान और वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल थे। इसकी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में लखीमपुर में किसानों पे ट्रैक्टर चला के, मोटर गाड़ियाँ चला के उनका खून कर दिया है और उस खून में शामिल है केंद्र की मंत्री जो है मिश्र बोल के, उनका बच्चा उसमें शामिल है। वो अभी भी फरार है। किसका संरक्षण है? उसको खूनी पकड़ा नहीं जा रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का संरक्षण है, पुलिसों का संरक्षण है। पुलिसों ने इस गुंडों को भगाने दिया है। इसलिए हम पुलिसों का भी निषेध करते हैं और योगी मोदी सरकार का भी निषेध करते हैं। योगी मोदी सरकार चले जाओ, ये 3 कायदे जो है कानून वो रद्द करो। कृषि के बारे में मनरेगा का जो नया गाइडलाइन सरकार ने भेजा है वो रद्द करो। ये मंत्री पुत्र को अटक करो, जेल में भेजो। इन मांगों को लेकर हम ये आंदोलन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और उसकी जन संगठन की ओर से पूरे देश भर में 4 अक्टूबर से कर रहे हैं। लखीमपुर उत्तर प्रदेश में एक मरकजी वजीर के बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर मुजाहिरीन का सफाकाना कत्ल कर दिया। इस वारदात की मजम्मत में रियासत की महाविकास आघाड़ी ने 11 अक्टूबर को महाराष्ट्र बंद मनाने का फैसला किया है। शहरियान इस बंद में शामिल हों, ये अपील शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के अहदेदारान ने आवाम से की है। इस ज़िमन में बंद की तैयारियों का जायज़ा लेने की गर्ज से महाविकास आघाड़ी में शामिल सभी सियासी जमातों के जिम्मेदारान की एक अहम मीटिंग आज शहर में मुनक़िद की गई और बंद की तैयारियों से मुतालिक जायज़ा लिया गया। इस मीटिंग में शिवसेना के ज़िला सदर व एमएलसी अंबादास दानवे, एनसीपी के किशोर पाटिल, कांग्रेस पार्टी के ज़िला सदर डॉक्टर कल्याण काड़े, कांग्रेस के शहर सदर हिशाम उस्मानी, एनसीपी के सीनियर कायद कदीर मौलाना, एनसीपी के शहर सदर विजय साड़वे और दीगर कायदीन शामिल थे। महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल सभी सियासी जमातों के कायदीन अंबादास दानवे, डॉक्टर कल्याण काड़े और किशोर पाटिल ने व्यापारी महासंघ, ताजरों और शहरियान से इस बंद में शामिल होकर इसे कामयाब बनाने की अपील की है। आम्ही आज जो 11 तारखेला महाविकास आघाडीनं बंद पुकारलेला आहे त्याची एक पूर्वतयारी म्हणून काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना पक्षाचे शहराच्या जिल्ह्याच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित केली होती आणि यामध्ये हा बंद कडकडीतपणे, उत्स्फूर्तपणे जनतेला आवाहन करून करण्याचा आम्ही निश्चित केलेला आहे। व्यापारी बांधव असतील, अन्य जे असतील या सगळ्यांनी या बंदमध्ये सहभागी होण्याची विनंती माझं आवाहन केले। अनेक बंद आम्ही बघितलेले, अनेक बंद केलेले आहेत, पण हा बंद अतिशय वेगळ्या प्रकारचा आहे। कारण शेतकरी रस्त्यानं चाललेले असताना त्यांच्या अंगावर वाहन घालून त्यांचा जीव घेणं म्हणजे अतिशय भयानक हा प्रकार आहे। असा कोणीच करू शकत नाही। विरोधक काय, दुश्मनसुद्धा करत नसतं असं कधीच। आणि अशा पद्धतीनं भारतीय जनता पार्टीच्या एका केंद्रीय मंत्र्याचा मुलगा अशा पद्धतीनं अमानुषपणे वागतो आणि वाटतं त्याचा निषेध म्हणून आणि या शेतकऱ्यांप्रती सद्भावना म्हणून हा बंद संभाजीनगरात निश्चित कडकडीत होईल। ती म्हणजे उद्या दिवसभर बंदचं आव्हान जे केलेलं आहे ते पाळायचं आहे। त्यात काँग्रेस आहे, शिवसेना आहे, राष्ट्रवादी आहे, तिन्ही पक्षांनी आणि आघाडीतले जे घटक पक्ष आहेत त्यांनीसुद्धा ते आवाहन केलं आहे आणि त्याला पूर्णपणे कडकडीत बंद शेतकऱ्यांच्या सद्भावनेपोटी आम्ही निश्चितपणाने करणार आहोत। याला शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी एकत्रितरित्या तोंड देईल। 11 तारखेला
महाविकास आघाडीच्या वतीने जो बंद या ठिकाणी पाळण्यात येणार आहे त्यामध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना या तिन्ही पक्षाचे कार्यकर्ते या ठिकाणी बंदमध्ये सहभागी होणार आहे। सिर्फ रास्ता न होने के बाद अपनी बागात जमीन पर लगाई गई फसलों को नुकसान पहुंच रहा है, लिहाजा खेत तक रास्ते की तामीर के मुतालबे पर मुतासरा किसान ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेने का इंतबाह हुकूमत व इंतज़ामिया को दिया है। ज़राए के मुताबिक संतोष सुरासे नामी किसान का खेत वालू से करीब तालुका गंगापुर के मज़ाफ़ात पिंपरखेड़ा में खाम नदी के उस पार है और वो अपने अफराद ख़ानदान के साथ खेत पर ही रहते हैं और ज़रूरी पैदावार पर उनका गुज़र बसर है। संतोष ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपने खेत में मौसम्बी, आम और जाम के अलावा कपास, अदरक और मिर्च की भी बोआई की है। उनकी मेहनत और लगन के सबब मौसम्बी और जाम के दरख्तों पर बहार आई हुई है, मगर खेत के किनारे मौजूद खाम नदी में तुग़यानी आई हुई है और खेत तक आने जाने के लिए रास्ता ही नहीं बचा है, जिसकी वजह से मौसम्बी और जाम के दरख्तों पर ही सड़ जाने का उन्हें खौफ सताने लगा है। गुज़िश्ता 2 सालों से कोरोना के खौफनाक सायों में सभी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और लॉकडाउन के सबब कारोबार बंद होने से पहले ही किसान माली परेशानियों से दोचार हैं। संतोष का कहना है कि वो और दीगर काश्तकार गुज़िश्ता कई बरसों से नदी पर पुल तामीर करवाने का मुतालबा कर रहे हैं, जिस पर हुकूमत व इंतज़ामिया के कारिंदे वहाँ आते भी हैं, गिनती की जाती है, सर्वे किया जाता है, मगर पुल का तामीरी काम आज तक शुरू नहीं किया गया। संतोष सुरासे ने इंतबाह दिया कि अगर 1 माह के अंदर यहाँ पुल का तामीरी काम शुरू नहीं किया गया तो वो जहर पीकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लेंगे। आईनी जांच इदारों व एजेंसियों का नाजायज़ इस्तेमाल होने के सबब इन इदारों पर से एतमाद उठता जा रहा है और इनका इस्तेमाल सिर्फ ब्लैकमेलिंग के लिए किया जा रहा है। इस तरह का इल्ज़ाम सदर स्वाभिमानी शेतकरी संगठना राजीव शेट्टी ने आयद किया है। साबिक रुकन पार्लिमान शेट्टी के मुताबिक इन दिनों एजेंसियों व इदारों ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और पुलिस जैसी आईनी मशीनरियों के खुदमुख्तार जांच के इख्तियारात को महज सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके सबब ये इदारे आवाम में अपना एतमाद खोते जा रहे हैं। बरसरे इख्तिदार ग्रोह इनका इस्तेमाल महज ब्लैकमेलिंग के लिए करते हैं। हिज़्ब मुखालिफ में रहने की सूरत में किसानों की हमदर्दियों और मसीहाई की दावेदारियां करने वाले इख्तिदार में पहुंचकर महज कुर्सियों से चिपक कर बैठ जाते हैं। मौजूदा दिनों भी किसानों की हालत घर के रहे ना घाट के जैसी होने की बात भी कहते हुए साबिक रुकन पार्लिमान शेट्टी ने हालिया बारिशों से मुतासिर किसानों और मगरबी महाराष्ट्र के अभी तक मदद से महरूम किसानों की हालत पर रियासत व मरकज़ की हुकूमतों पर शदीद तनकीद की और किसानों से इस नवरात्रि पर बुराई पर अच्छाई को फ़तह दिलवाने का आज़म करने और आइंदा इंतखाबात में सही फ़ैसला करने की भी दरख्वास्त की है। म्हणजे एकूणच ना केंद्र सरकार शेतकऱ्याच्या बाजूला आहे ना राज्य सरकार शेतकऱ्याच्या बाजूला आहे। म्हणजे केंद्रात असणारा भारतीय जनता पक्ष असो की महाराष्ट्रामध्ये सत्तेत असणारे काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना असो, हे सगळे शेतकऱ्याबरोबर वैरासारखं वागत आहेत। अशा वेळी शेतकऱ्याला वाली कोण? शेतकऱ्यासाठी शेतकऱ्याच्या मागे उभा राहणार कोण? म्हणून परमेश्वरानं तरी शेतकऱ्याच्या मागे उभा राहावं आणि म्हणून या महाराष्ट्रातल्या सगळ्या शक्तिपीठांना जाऊन शेतकऱ्याचं गाराणं गाऊन शेतकऱ्याला या सगळ्या व्यवस्थेच्या विरोधामध्ये, परिस्थितीच्या विरोधामध्ये 2 हात करण्याची शक्ती द्यावी म्हणून या सगळ्या शक्तिपीठांना गाराणं घालण्यासाठी म्हणून ही जागर यात्रा सुरू केली आहे। मलऊन मुसन्निफा तस्लीमा नसरीन को चिकलथाना एयरपोर्ट से वापस भिजवाने के मामले में MIM कारकुनान और दीगर शहरियान के खिलाफ दायर करदा मुकदमे में अदालत ने तमाम को बेकसूर करार देकर बाइज्जत बरी कर दिया है। ये इत्तला रुकन पार्लिमान सैयद इम्तियाज़ जलील ने दी है। देखिए, मैं अभी ही अदालत से आ रहा हूँ। ये सही बात है कि तस्लीमा नसरीन जो गुस्ताख रसूल है वो औरंगाबाद आने वाली थी घूमने के लिए। उस वक्त लोगों की अंदर नाराज़गी थी और एक एहतजाज था। हमने भी सरकार को, प्रशासन को, पुलिस को ये बताया था कि इसने औरंगाबाद में आएगी, औरंगाबाद का माहौल ख़राब होगा, तो इसे आने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए करके, और उसको वापस औरंगाबाद के हवाई अड्डे से ही उसको वापस कर दिया गया था।
تو ہمارے خلاف آندولن کرنے کے لیے کیس لگایا گیا تھا، وہ کیس کے اندر آج ہم کو باعزت بری کر دیا گیا ہے۔ میرے علاوہ مجھے جانکاری نہیں ہے کہ ٹوٹل کتنے لوگوں کے اوپر کیس رجسٹر ہوا تھا۔ دیکھیے، دعا بینک کے ذریعے ہم لوگ بہت سارے ضرورت مند ہماری جو بہنیں ہیں ان لوگوں کے لیے پروگرام چلاتے ہیں۔ وومن امپاورمنٹ کے لیے کلکٹر آفس کے اوپر اس کا سینٹر ہے، جہاں پر ہم فری ٹیلرنگ کلاسز چلاتے ہیں، سیونگ کلاسز چلاتے ہیں، 3 مہینے کا کورس کرتے ہیں، اور ہر بچی کو 3 مہینے کا ایک 50 بچیوں کا بیچ ہوتا ہے، اور اس کے بعد ان کو سرٹیفکیٹ کے ساتھ ان کو ایک نئی مشین دے دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے پیروں کے اوپر کھڑے رہ سکے۔ ساتھ ہی ساتھ مہندی کے کلاسز ہم لوگ چلاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم لوگوں نے پولیس ریکروٹمنٹ کے لیے 100 لڑکے اور لڑکیوں کا ایک گروپ تیار کیا ہے، ان کا سلیکشن کر کے ڈیلی پچھلے کئی مہینوں سے ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ فزیکل ٹریننگ صبح 6 بجے سے یہ ٹریننگ سٹارٹ ہوتی ہے۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ یہ بچے جو ہے یہ کوچنگ کلاسز جوائن نہیں کر سکتے ہیں، یہ فیس ایفورڈ نہیں کر سکتے ہیں، تو ان کو ہمارے دعا فاؤنڈیشن کی طرف سے جو بھی مدد ہو سکتی ہے وہ مدد ہم کرتے ہیں۔ آج مٹمٹا علاقے میں موجود کیسر لان میں مہاراشٹر اسٹیٹ بینچ پریس چیمپئن شپ مقابلے 2021 منعقد کیے گئے۔ ریاستی سطح پر منعقدہ مرد و خواتین کے درمیان بینچ پریس چیمپئن شپ مقابلوں کا افتتاح سابق میئر ترمبک توپے کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ اس موقع پر پاور لفٹنگ ایسوسی ایشن کے نائب صدر رکھما جی جادو، سیکریٹری سنجے دیسائی، اورنگ آباد پاور لفٹنگ ایسوسی ایشن کے سیکریٹری ایڈوکیٹ سریش ورما، نائب صدر مدھوکر پاٹکر، لکشمن سوموے، میانک پانڈے اور شیواجی سوریہ ونشی مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھے۔ یہ مقابلے 10 اکتوبر تک جاری رہیں گے اور 10 اکتوبر کی شام انعامات کی تقسیم عمل میں آئے گی۔ ان مقابلوں کے لیے مہاراشٹر بھر سے مرد و خواتین ویٹ لفٹرز شہر آئی ہوئی ہیں۔ گزشتہ روز کنڑ تعلقے کے مضافات میں 2 مقامات پر بجلی گرنے سے کم و بیش 15 جانور ہلاک ہو گئے اور ایک 55 سالہ خاتون جھلس کر شدید زخمی ہو گئی۔ کنڑ کے مضافات جیہور ٹھاکرواڑی میں سپہر 3 بجے بجلیوں کی شدید چکا چوند کے ساتھ بارش ہوئی اور موسلا دھار بارش کے دوران جیہور ٹھاکرواڑی و امبرکھیڑا میں بجلی گرنے سے 15 جانور ہلاک ہو گئے۔ ہلاک ہوئے مویشیوں میں ٹھاکرواڑی کے 12 جانور شامل ہیں، جبکہ یہ بجلی ٹھاکرواڑی اور پیڑکیا کے قلعے کے مقامات کے پہلو میں واقع گیران زمین پر گری۔ اس کی زد میں آ جانے سے جیہور ٹھاکرواڑی کے پنجارام گنگارام مدھے کے 8 جانوروں میں 5 گائیں اور 3 بچھڑے، اسی طرح امباداس تانحال مونگال کا 1 بیل، شیورام پلہا مونگال کی 2 گائیں اور 1 بچھڑا، امبرکھیڑا کے اویناش نامدیو نکم کی 2 بھینسیں اور 1 بھینس کی بچڑی، اس طرح مجموعی طور پر 15 جانور موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ اس بجلی گرنے سے 55 سالہ جنا بائی پنجارام مدھے شدید جھلس جانے کے سبب اسے داخل اسپتال کیا گیا ہے۔ اس واردات سے تحصیلدار سنجے وارکڑ کو مطلع کیا گیا۔ پنچنامہ کرنے کے لیے متعلقہ افسران موقع پر پہنچے تھے۔ جیہور کی تلاٹھی سنگیتا سوریہ ونشی نے 12 جانوروں کی موت کا پنچنامہ کیا۔ اس موقع پر رورل ایکسٹینشن آفیسر چودھری، نائب سرپنچ سومناتھ جادھو، پولیس پاٹل بالو ساونت و دیگر ساکنان موجود تھے۔ مہلوک جانوروں کے مالکان اور گاؤں والوں نے حکومت سے فوری نقصان بھرپائی کا مطالبہ کیا ہے۔ مہاراشٹر ایس ٹی ورکرز کانگریس انٹک سنگھٹنا نے مطالبہ کیا ہے کہ ایس ٹی کے ملازمین کو بھی دیگر شعبوں کی طرح بھتے و بقایا جات دیوالی سے قبل ادا کر دیے جائیں۔ اس معاملے میں ملازمین کی مذکورہ سنگھٹنا کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ایس ٹی کارپوریشن میں برسر کار ملازمین کو ماہ ستمبر اکتوبر کی تنخواہیں 10 اکتوبر تک اور نومبر کی تنخواہ، مہنگائی بھتے، ہاؤس رینٹ کے بھتے اور سالانہ انکریمنٹ سرکاری قوانین کے مطابق نافذ کر کے دیوالی سے قبل ادا کر دیے جائے۔ یہ مطالبہ سنگھٹنا کی جانب سے ریاستی مملکتی وزیر ٹرانسپورٹ ستیش عرف بنٹی پاٹل اور انتظامی امور کے نائب صدر شیکھر چنئی سے کیا گیا۔ سنگھٹنا کی جانب سے وضاحت کی گئی ہے کہ مختلف عدم سہولیات اور پریشانیوں کے سبب ایس ٹی ملازمین کے خودکشی کے واقعات پیش آ رہے ہیں، کیونکہ ایس ٹی کارپوریشن میں کم تنخواہ ہے اور اس پر ان کی ادائیگی میں بد نظمیاں و دیری انہیں ذہنی طور پر متاثر کر رہی ہے، جس کے سبب خودکشی کا رجحان بڑھ رہا ہے۔
मजीद बरआ मुतादिद मुलाजिमीन लॉकडाउन में हाजिरी न दिखाई जाने के सबब इनकी तनख्वाहें बहुत कम मिकदार में मिल पाएंगी और इन्हें दीपावली जैसा त्यौहार भी तंगदस्ती के साथ मनाना होगा। इन अवामिल के पेश नज़र संगठन की जानिब से मज़कूरा मुतालबा किया गया। देवगांव रंगारी गारज रास्ते की खस्ता हाली नाकाबिले बयान हो चुकी है और मुताल्लिका महकमा तामीरात आम्मा की लापरवाही पर आवाम व साकिनान सख्त नाराज व मुश्तइल हो उठे हैं। रास्ते पर पड़ गए गड्ढों ने इस रास्ते को छलनी छलनी कर दिया है, जबकि बड़े बड़े गड्ढे हादसात का सबब बन रहे हैं। मजीद बरआं बारिश ने इस रास्ते को मजीद अबतर कर दिया है। पिछले हफ्ते एक गाड़ी जब बड़े से एक गड्ढे से उछली तो गाड़ी में बैठी एक हामिला खातून गाड़ी ही में हमल से फारिग हो गई और नौज़ायदा बच्चा फौत हो गया था। इस रास्ते पर गाड़ी मालिकान को गाड़ियां चलाना इंतहाई दूभर हो गया है। दूसरी जानिब 40 गांव घाट में हेवी ट्रैफिक बंद कर दिए जाने के सबब बड़ी और मालबरदार गाड़ियों का ट्रैफिक भी इसी रास्ते से मोड़ दिए जाने के सबब परेशानियों में मजीद इजाफा हो गया है। साकिनान व राहगीरों का कहना है कि अव्वलीन तर्ज पर इस रास्ते की दागदोजी ही की जानी चाहिए ताकि कुछ तो राहत हासिल हो सके, लेकिन मुताल्लिका महकमा है कि इस जानिब से आंखें मूंदे बैठा है या फिर महज तमाशबीन बना हुआ है। हादसात में इजाफे के सबब शिऊर पुलिस ने भी रास्ते की दुरुस्ती के लिए मुताल्लिका महकमे से बारहा नुमाइंदगी की है, लेकिन सब कुछ बेसूद साबित हो रहा है। साकिनान व आवाम मुश्तइल हो उठे हैं और उनका कहना है कि मुस्तकबिल में इस रोड पर किसी बड़े हादसे को खारिज इम्कान नहीं कहा जा सकता। कोरोना दौरानिये में अपनी जान की परवाह किए बगैर शहरियान को इस वबा से महफूज रखने की गिराकदर खिदमात अंजाम देने वाले मलेरिया मुलाजिमीन का राब्ता वजीर सुभाष देसाई के हाथों पुरतपाक इस्तकबाल करते हुए उन्हें कोरोना वॉरियर्स के एजाज़ात से नवाजा गया। इस ज़िमन में एक तकरीब सातारा देवलाई में मौजूद खंडोबा के मंदिर में मुनक़िद की गई, जिसमें औरंगाबाद ज़िले के राब्ता वज़ीर व रियासती वज़ीर बराए सनअत व हिरफत सुभाष देसाई मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। इस मौके पर शिवसेना के सीनियर कायद व साबिक़ MP चंद्रकांत खैरे ने कोरोना दौरानिये में गिराकदर खिदमात अंजाम देने वाले म्यूनसिपल हेल्थ मुलाजिमीन और मलेरिया सुपरवाइज़र्स व एम्प्लॉइज़ का शानदार इस्तकबाल किया और उनकी सराहना करते हुए उन्हें कोरोना वॉरियर्स के एजाज़ से डेकोरेट किया गया। जिन मुलाजिमीन का इस्तकबाल किया गया उनमें जोन नंबर 8 के मलेरिया सुपरवाइज़र शेख अनवर दादा मियाँ भी शामिल थे। इस मौके पर साबिक़ MP चंद्रकांत खैरे, MLC अम्बदास दानवे, MLA संजय शिरसाट, ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान, साबिक़ मेयर नंद कुमार घोड़ीले, पुलिस इंस्पेक्टर सुरेंद्र मालाले, डॉक्टर बाबा साहब उन्होंने, मंदिर ट्रस्ट के सदर राव साहब पड़सकर, अमजद पटेल, सोमनाथ शिराने और दीगर शहरियान शरीक थे। ताल्लुका खुल्दाबाद के पलसवाड़ी में 2 व्हीलर के आमने सामने हुए तसादुम में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। कौमी शाहराह शोलापुर धुलिया हाईवे पर वाक़े पलसवाड़ी के होटल रोहिणी के सामने यह हादसा पेश आया। इस हादसे में 37 साला भरत ईश्वर पाटिल की मौत हो गई जबकि दूसरा सवार शुभम हनुमंत पाटिल शदीद जख्मी हो गया। दोनों ही जिला जलगांव के वड़ोद ताल्लुका चोपड़ा के साकिन हैं। इस मामले में पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मज़कूरा दोनों अफराद मोटरसाइकिल MH19 DP 7613 पर सवार औरंगाबाद की सिमत जा रहे थे कि होटल रोहिणी के करीब सामने पलसवाड़ी की सिमत से आई मोटरसाइकिल MH20 DW 6356 जो गले बोरगांव की तरफ जा रही थी उसने ज़ोरदार टक्कर दे मारी। भरत मौके पर ही हलाक हो गया और शुभम शदीद ज़ख्मी हुआ जबकि दूसरी मोटरसाइकिल का सवार भी ज़ख्मी हुआ। उसे मकामी अस्पताल ले जाया गया, ताहम इब्तदाई इलाज के बाद वो वहाँ से फ़रार हो गया जिसके सबब उसका नाम मालूम न हो सका है। खुल्दाबाद पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया। इंस्पेक्टर सीताराम मेहत्रे की रहनुमाई में बीट जमादार अनिल पवार, रमेश छत्रे व रमेश भिसे मजीद तहकीकात कर रहे हैं। औरंगाबाद अहमदनगर रोड पर गंगापुर फाटे से गुजर रहे एक ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक में लदी कपास जलकर खाकिस्तर हो गई और फायर अमले की इंतहाई जद्दोजहद के सबब कोई जानी नुकसान न हुआ। फायर ब्रिगेड महकमे से मौसूला इत्तला के मुताबिक आज सुबह 6:35 पर डिपार्टमेंट को एक कॉल मौसूल हुई कि गदाना तालुका खुल्दाबाद के साकिन प्रमोद जाधव अपने ट्रक नंबर MH15 EG 6318 में
कपास लादकर औरंगाबाद अहमदनगर रोड से गुजर रहे थे कि अचानक गंगापुर फाटे के करीब ट्रक में आग लग गई। लिहाजा चीफ फायर ऑफिसर आर.के. सुरे की रहनुमाई में डिप्टी फायर ऑफिसर M.L. मुंगसे, ड्यूटी इंचार्ज विनायक लिमकर, फायर फाइटर दिनेश मुंगसे, विजय कोथमीरे, प्रसाद शिंदे और इसाक शेख ड्राइवर सुभाष दूधे के साथ जाए हादसा पर पहुंचे और 1.5 घंटे की कड़ी मशक्क़त के बाद ट्रक में लगी आग बुझाने में कामयाब हो गए, मगर तब तक ट्रक में लदी कपास जलकर खाक हो गई थी। खुशकिस्मती से डीजल टैंक ने आग नहीं पकड़ी, बसूरत दीगर एक बड़ा हादसा रुनुमा हो सकता था। ट्रक के ढांचे को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयानक। नाजरीन, खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र तलबा का बड़े पैमाने पर हुआ तालीमी नुकसान। लाखों तलबा हुए तालीमी धारे से दूर। नुकसान भरपाई के लिए शोबा तालीमात के जिम्मेदारान की रहनुमाई के लिए मुनक़िद किया गया वर्कशॉप। दुआ फाउंडेशन कायम करके MP इम्तियाज जलील ले रहे हैं कौम की बेटियों की दुआएं। सिलाई और फैशन डिजाइनिंग का कोर्स मुकम्मल करने वाली खवातीन और दोशीज़ाओं में सर्टिफिकेट्स के साथ मुफ्त तकसीम की गई सिलाई मशीनें। यूपी के लखीमपुर में किसानों के सफाकाना कत्ल करने वालों की गिरफ्तारी के मुतालबे पर आज आईटक व खेत मजदूर यूनियन ने किया पैठन गेट पर जोरदार एहतजाज। 11 अक्टूबर को महाविकास अघाड़ी ने भी किया बंद का ऐलान। ताजिरों और शहरियान से बंद को कामयाब बनाने की गई अपील। और पड़सवाड़ी तालुका खुलदाबाद से गुजर रहे शोलापुर धुलिया हाईवे पर पेश आया दिलखराश हादसा। 2 मोटरसाइकिलों के दरमियान हुए तसादुम में एक की मौत, एक शदीद जख्मी। केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ यहीं ख़त्म होती है। मैं ज़की सिद्दीकी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।